आज का जो यहाँ पे हमने स्पेशल एक सेशन ऑर्गेनाइज किया हुआ था, इसका मेन पर्पस ये था कि कॉमन मासेस जो हैं, जिनसे रिलेटेड जितने भी रेगुलेशंस, रूल्स एंड लॉज बनते हैं, उनको लॉज के रिलेटेड जो है हम थोड़ा सा ब्रीफ करें, लोगों को जानकारी दें कि आने वाले टाइम में हमारा आमना सामना नए रूल्स और नए लॉज के साथ हो रहा है। पहले जो रूल्स जिनको हम फॉलो करते थे, जो हमें गवर्न करते थे, वो अंग्रेज़ों के टाइम के रूल्स थे। आईपीसी की बात करें तो 1861 का था, इंडियन एविडेंस की बात करें तो 1872 का था। उन्हीं को चेंज करते हुए आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये रूल्स जो हैं हमारे पार्लियामेंट, जहां पर हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपने भेजते हैं, उन्होंने जरूरत समझते हुए, क्योंकि लॉ चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। आप सब लोग जानते हैं कि हर चीज जो है ट्रांजिशन फेज से गुजरती है और उसमें टाइमली वक्त के आने के साथ साथ कुछ चेंजेस आती हैं। तो हम ये कैसे मान के चलें कि 1861 और 1872 का एविडेंस एक्ट जो है हमें 2024 में भी हमारी ज़रूरतों को अप्रोप्रिएटली जो है हमें वो लागू हो पाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने ये रिक्वायरमेंट समझी कि इन कवानीन को, जिनका लोगों के साथ आए दिन डेली बेसिस पे आमना सामना होता रहता है, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए, क्योंकि 1861 का आईपीसी था, उस टाइम साइबर लॉज से रिलेटेड कोई ऐसी चीज नहीं थी। वैसे ही जैसे ही पिनल लॉज में हम चेंजिंग करेंगे, तो उन पिनल लॉज को डील करने के लिए हमारा प्रोसीजर क्या होगा, किस प्रोसीजर के तहत जो है हम उन पिनल लॉज को इम्प्लीमेंट करेंगे, और उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमारे एविडेंसेस जो है हमने कलेक्ट करने हैं, तो उससे रिलेटेड भी हमें चेंजेस आई हैं। वो सब चीजें देखते हुए जो है हमारे लॉ मेकर्स ने अमेंडमेंट्स की हैं और पूरे कानून चेंज किए हैं। जैसा कि आप सबको यहां पर इन डिटेल जानकारी दी गई है, मुझे नहीं लगता कि इससे रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट ऐसा रहा है जिसमें अब फिर से कुछ बोलने की जरूरत है। लास्टली मैं एक चीज आपको बता दूं कि सेक्शन 76 हमारे इंडियन पेनल कोड का ये कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ, जैसे मलिक साहब ने भी बताया कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये जो 1 जुलाई 2024 से जो रूल्स बनेंगे उसका मुझे पता नहीं था, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। द डेट दे बिकम एप्लीकेबल, यू आर लायबल टू ओबे देम। आप पर इंप्लीमेंट होंगे, इसलिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ जिस चीज को आप स्टडी कर रहे हैं उसके साथ साथ आप लॉज के साथ भी अपडेटेड रहें, अपनी सराउंडिंग्स में, अपनी लोकेलिटी में, अपनी फैमिलीज में इसका प्रचार करें। एटलीस्ट जिस सेक्शंस को, जो लॉज उनके रिलेटेड हैं, वुमेन फोक हैं, लड़कियां बहनें हमारी यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनसे रिलेटेड जो लॉज हैं, कम से कम उनकी जानकारी जो है हमारी बहनें, हमारी लड़कियां रखें। बाकी बाय एंड लार्ज कोई चेंजेस नहीं है, ज्यादा देखा जाए चेंजिंग नहीं है, बट जितनी भी चेंज है यू आर बाउंड टू फॉलो देम। आपने उन चीजों को फॉलो करना है, क्योंकि फिर से वही बात बताऊंगा कि कानून की मुझे जानकारी नहीं थी, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। इसलिए आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसा आपको ब्रीफिंग्स दी गई हैं, उन ब्रीफिंग्स को अपने जहन में बिठाएं, अपडेटेड रहें। अपनी लेवल पे भी आप गूगल का सहारा लेके, गूगल को उससे पढ़ के आप इसमें थोड़ा सा जानकारी ले सकते हैं। आप सब लोगों का, ऑफिसर्स का, रिसोर्स पर्सन जो हमारे डलसा से आए हुए माजिद मलिक साहब, अमृत कटोच साहब, मेरे पुलिस स्टेशन से ये तिलकराज जी हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स, एडिशनल एसपी साहब, एसडीओ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि उन्होंने इतना एक इंफॉर्मेटिव सेशन जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, जो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे लिए एक बूंद साबित होगा, हमारे लिए एक फायदेमंद साबित होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ।